हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने प्रीवियस मॉड्यूल में जो था लीनियर इनइक्वालिटीज़ के कंसर्न कुछ एक प्रॉपर्टीज़ को किया था। वो प्रॉपर्टीज़ क्या थी? पहली बात तो आपको ये कहा गया था, यू कैन ऑलवेज ऐड सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी। सिमिलरली सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी। थर्ड वन आपको बताया गया था कि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय अ पॉजिटिव नंबर, तो वहां पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी नेवर चेंजेस। बट हाउएवर इफ हम मल्टीप्लाइंग बाय अ नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंजिंग। फाइन। तो फिलहाल के लिए जो हमने यहाँ पे इनइक्वालिटीज में काम किया था, हमने प्रॉपर्टीज को यहाँ पे कल वेरीफाई भी किया था विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स देयर। Now, coming toward one more property and then we will come across a few definitions. Those I have already written here, ताकि आपका लिखने वाला जो टाइम है वो वहाँ पे बच जाए। Now listen carefully what I am saying here. आप लोगों ने करना क्या है? अब जो अगला प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास, and this property is definitely going to take some time. Look, आपको मैंने क्या कहा है? We can't take square root of an inequation in the same way as we consider in case of an equation. Now what I mean by this thing, suppose मैंने आपको ये दिया x को इक्वल टू 9 एंड देन आई एम सेइंग आप दोनों तरफ यहां पे रूट लेके चलिए। तो अगर आप यहां पे रूट लेके चलेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू प्लस माइनस 3। आई डोंट हैव एनी डाउट। मैं दोनों तरफ अगर यहां पे रूट लेके चलूंगा तो यहां पे x वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 3। कारण क्या है? 3 का स्क्वायर भी 9 है, माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या है? 9 है। वी कैन डू इट। Now, suppose I'm saying x square less than 9 है, and then I'm saying या फिर आपको दिया जाता है x square greater than 9, या आपको ये कहा जा सकता है x square less than equal to 9, या फिर आपको कहा जा सकता है x square greater than equal to 9, and then I said you कि आप यहाँ पे रूट लेके चलिए। तो आप यहाँ पे जो रूट है ये आप इनइक्वालिटी में डायरेक्ट नहीं लेके चल सकते। अगर आप मेरे को कहते हो कि x स्क्वायर लेस देन 9 को आप x लेस देन प्लस माइनस 3 लिखोगे, तो ये कंसेप्ट आपके पास है ही नहीं। तो वी कांट टेक स्क्वायर रूट डायरेक्टली इन केस ऑफ एन इनइक्वालिटी एज वी आर कंसिडरिंग इन केस ऑफ इक्वलिटी। तो इक्वेशन के केस में जब वहां पे इक्वलिटी साइन है, हम वहां पे स्क्वायर रूट को डायरेक्ट लेके चल सकते हैं, बट व्हेन देयर इज इनइक्वालिटी वी कांट। नाउ what is the solution? So how it is done? Now look what I'm saying here. Now there are two working rules which you need to keep in your mind. वो क्या है? वो ये है कि अगर x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर है या लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर है, then x value will lie between minus a and a. Fine. तो वी विल बी कमिंग अक्रॉस दिस कंसेप्ट। ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, मैं बताता हूँ अभी आपको। एंड अगर मैं आपको यही कहता हूँ कि x पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर है, देन डेट मीन आपके पास यहाँ पे क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू माइनस a। लेट मी टेक ऑन टू दिस कंसेप्ट हाउ इट इज वर्किंग इन योर फेवर। सपोज मैंने आपको कहा कि आपको दिया जाता है x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। मैंने क्या किया? मैंने यहां पे नंबर लाइन का सिलेक्शन कर लिया। से दिस इज नंबर लाइन विद मी। अब नंबर लाइन का ये एंड इंफिनिटी को कोरस्पॉन्ड करेगा, ये यहां पे माइनस इंफिनिटी को कोरस्पॉन्ड करेगा। यहां पे कहीं पे मेरे पास क्या पड़ा है? यहां पे 0 पड़ा है, यहां पे क्या है? 1, यहां पे क्या है? 2, यहां पे क्या है? 3, यहां पे क्या है? 4। यहां पे इस साइड नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4। तो द थिंग्स आर टू बी कंटिन्यूड इन दिस फॉर्मेट ऑन नंबर लाइन। अब मेरी बात को समझो। मैंने कहा कि x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है, मतलब x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर या तो 9 के इक्वल है या 9 से कम है। बड़े आराम से समझ के चलना। मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर या तो 9 के इक्वल हो। पहले तो सोचो 9 के इक्वल, व्हाट इज द नंबर
हैविंग इट्स स्क्वायर इक्वल टू 9, इधर 3 और -3, यही दो नंबर है, इन दोनों का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा। या ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर 9 से कम होगा, तो वो सभी अब ये जो इन बिटवीन नंबर्स पड़े हैं ये आ जाएंगे, ये बीच वाले नंबर आ गए। मतलब कहां से कहां तक, -3 से लेके 3 तक। मतलब ये जो x है, ये x आपके पास इनके बीच में होगा, कहां पे, -3 और 3 के बीच में। मैं -3 और 3 के बीच में कोई भी नंबर लेके चलता हूं तो जो उनका स्क्वायर आएगा वो यहां पे क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 9 आएगा। दिस इज ऑल आई कैन से। अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लेके चलता हूं, व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ए के प्लेस में ओके आई कैन राइट 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ए के प्लेस में क्या आ गया, 3 आ गया। देखो ए के प्लेस में यहाँ पे क्या है, 3, तो व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पे क्या आएगा, -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। मतलब जो x है वो इसमें आना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर, यू कैन चेक, सेम थिंग आई एम गेटिंग देयर। सोच के चलते हैं अभी आगे। ये देखो, जैसे मेरे को ये कहा जाता एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लो यहाँ पे 9 होता, तो 9 को मैं यहाँ पे क्या लिख के चलता, 3 स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, फाइन। फिर हम नंबर लाइन लेके चलते हैं, से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये एंड मेरे पास यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, यू नो इट, इट विल कोरस्पॉन्ड टू इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या है, -1, देन -2, -3, -4, ये एंड आपके पास कहाँ पे जाएगा, विल बी कोरस्पॉन्डिंग टू -इन्फिनिटी। नाउ लेट वी चेक व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर या तो 9 हो, इक्वल टू है ना यहाँ पे, तो जिसका स्क्वायर या तो क्या है 9, ये हो गया 3 या -3, ठीक है। ये वो नंबर है जिनका स्क्वायर क्या है 9, या ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 9 से बड़ा हो। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 9 से बड़ा हो तो वो क्या होगा, जैसे 3.1 हो गया, ठीक है ना। तो 3 से बड़े जितने भी नंबर होंगे, ये इस तरफ मैं कोई मर्जी नंबर लेके चलूं, इससे बड़ा 3 से बड़ा कोई भी नंबर उठाओगे उसका स्क्वायर क्या आएगा, 9 से बड़ा आएगा, पक्का आएगा, चेक कर सकते हो। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो यहां पे -3 से छोटा, क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या बन जाएगा, प्लस। तो मतलब कैसे नंबर्स आ गए, या तो मैं आपको कहूंगा कि जो x है ये क्या हो, 3 के इक्वल या 3 से बड़ा, या फिर क्या हो, x आपके पास क्या हो, हाँ जी, लेस देन और इक्वल टू क्या हो, -3। मतलब या तो -3 के इक्वल या -3 से क्या हो, छोटा हो। अब सोच के देखो, जो ये रिजल्ट मेरे पास आया है, आर यू गेटिंग दैट वन फ्रॉम इनइक्वालिटी और नॉट। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया गया, ए स्क्वायर दिया गया। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं ए स्क्वायर के प्लेस में 9 को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 3 स्क्वायर। तो व्हाट डज दिस मीन, अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ए के प्लेस में क्या है 3, हियर इन प्लेस ऑफ ए आई एम हैविंग 3, तो ए के प्लेस में क्या आएगा 3, यहाँ पे भी क्या आएगा 3, एंड नाउ व्हाट आई एम गेटिंग सेम थिंग हियर। नाउ रिमेंबर इट व्हाट आई एम सेइंग हियर, लुक, अगर कहीं पे भी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25 है बच्चे, दिस इज गोइंग टू बी इन दिस कैटेगरी। आई कैन राइट 25 इक्वल टू 5 होल स्क्वायर, एंड देन यू विल बी इवेंचुअली इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। ये इस फॉर्मेट में आ गया। व्हाट इज हैपनिंग नाउ, इन प्लेस ऑफ ए आई एम गेटिंग 5, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए के प्लेस में 5, तो मतलब x वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, बिटवीन -5 एंड 5। सोच के देखो, मैं -5 और 5 के बीच में कोई भी नंबर लेके चलूँ, द स्क्वायर विल ऑलवेज टर्न आउट टू बी लेस देन और इक्वल टू 25, अगर मैं उस रेंज में चलता हूँ। दैट इज हाउ यू नीड टू इंट्रोड्यूस प्रॉपर्टीज हियर। आपको यहाँ पे इनइक्वालिटीज को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वन मोर थिंग, ये दोनों इनइक्वालिटी आपके पास यहाँ पे जो है पूरे नंबर लाइन को कवर करती हैं इकट्ठे। बोथ ऑफ दीज इनइक्वालिटीज कैन कवर होल नंबर लाइन अगर मैं दोनों को इकट्ठे लेके चलता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, आप इन सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना। व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये देखो, मान लो मेरे पास से नंबर लाइन होती,
ओके, पहला पार्ट आपको यहां पे क्या कहता है इनइक्वालिटी का, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स वैल्यू कहां पे लाई करेगी, बिटवीन -3 एंड 3। तो ये जो पार्ट है ये आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है। तो अगर ये एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 के लिए है ना, तो जो बाकी है, बाकी पार्ट किसके लिए होगा, आई होप यू आर गेटिंग नाउ माई पॉइंट। तो यहां पे क्या है, दिस विल बी 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, दिस विल बी 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो अगर ये पार्ट आपके पास यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 9 के लिए इतना सा रेंज, जो ये रेंज है, अगर ये रेंज आपके पास यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 9 को रिप्रेजेंट करता है, तो जो आपके पास बाकी है ये और ये आपके पास यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल्स लेके चल सकते हैं। अब जैसे मैं आपको कहीं पे भी कहता हूँ, सपोज मेरे को दिया जाता है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो आई कैन पुट दिस इन दिस फॉर्मेट। यहाँ पे क्या आएगा 2 पावर 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 2, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू क्या आएगा -2। देन देयर इज नो नीड टू पैनिक। कई बार बच्चों के माइंड में आता है कि मान लो मेरे को ये दिया होता 8, तो आप कहेंगे कि 8 तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। लुक 2√2 होल स्क्वायर, है ना, ये क्या बन गया 2√2 होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी क्या 4, देन √2 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे 2, तो 4 × 2 दैट विल बिकम 8। अगर इसमें डाउट है तो हमने क्या किया है, 8 है ना, आप यहाँ पे √8 सोचो, √8 क्या होता है 2 × 2 × 2, तो ये क्या बनेगा 2√2। तो दैट इज हाउ आई टेकन 2√2 होल स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ पे इस तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में यहाँ पे आ रहा है। तो अब एक बात माइंड में रख के चलेगा कि व्हेनेवर वी आर हैविंग इनइक्वालिटीज विद अस, ओके, वी कांट टेक स्क्वायर रूट ऑफ एन इनइक्वालिटी डायरेक्टली एज वी कैन टेक इन केस ऑफ एन इक्वालिटी। क्योंकि कारण क्या है, वहां पे जब आप रूट लेके चलते हो तो रूट लेके चलते वक्त आपके पास ये सिचुएशंस जनरेट होती हैं। ओके, वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स हियर। इवन मैं लेटर ऑन आपको इनके डेरिवेशंस भी करवाऊंगा कि हाउ दे आर कमिंग टू यू, हम इनकी बात भी करेंगे कि हाउ दे कम टू यू, ये कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं। एनीहाउ, नाउ कमिंग टुवर्ड्स, ये तो है बच्चे मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज के लिए, लीनियर इनइक्वालिटी के साथ कंसर्न्ड जो ये प्रॉपर्टीज हैं फिलहाल के लिए आपको माइंड में रख के चलनी है। नाउ लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड्स अ फ्यू मोर कंसेप्ट्स, ये डेफिनेशंस हैं रादर, फाइन। तो यहाँ पे जो मैंने अगला डेफिनेशन लिखा हुआ है, इन द मीन टाइम यू गो थ्रू दैट व्हाट दैट इज गिवन टू यू, क्लोज इंटरवल। अब आपके पास यहाँ पे पूरे के पूरे लीनियर इनइक्वालिटी में ये दो टर्म्स चलने वाले हैं, एक तो क्या है क्लोज इंटरवल और एक क्या है ओपन इंटरवल। लेट वी गो थ्रू दीज डेफिनेशंस, व्हाट डू दे मीन। लुक, क्लोज इंटरवल के लिए आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, मान लीजिए ए और बी कोई भी दो रियल नंबर हैं सच दैट ए लेस देन बी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ए और बी कोई भी दो रियल नंबर मान लिए, उनमें ए क्या है लेस देन बी है, ये हमने एज्यूम कर लिया। देन set of all real numbers x, okay, set of all real numbers x such that x is lying between a and b. What I mean by this thing, it is closed interval. अब closed interval का मतलब है क्या, कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, मान लो मैं आपको कहता हूं कि ये देखो, पहली बात तो जो क्लोज इंटरवल होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोज ब्रैकेट, लाइक आई हैव टेकन दिस थिंग। सपोज मैंने समवेयर आपको ये कहा आई एम राइटिंग 2 6, तो इसका मतलब यहां पे क्या है, सपोज ये क्या हो गया ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया आपका, तो आपके पास क्या है ए लेस देन बी हो गया, ए लेस देन बी हो गया। व्हाट आर दीज, दीज आर रियल नंबर। Now why a close bracket, what I mean, आपने क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आपने जितनी भी एलिमेंट है 2 और 6 के बीच में वो तो लेके चलने ही चलने हैं, साथ में आपने 2 और 6 को भी लेके चलना है। ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि ये क्लोज ब्रैकेट में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है जो मैं लेके चल सकता हूं, what kind of selection of elements I can have when I'm having a close bracket with me। तो उसमें क्या होगा, इसमें सभी एलिमेंट आ जाएंगे जो क्या है 2 और 6 के बीच में है। ओके, इट कैन बी 2.1 2.2 3 4 4.5 देन 6 से, ठीक है ना, कम 5.9 तक आई कैन टेक एनी एलिमेंट।
between 2 and 6 and moreover 2 and 6 they are also included. आप 2 और 6 इन दोनों को भी इंक्लूड कर रहे हो। तो मैंने क्या कहा है, देखो मान लो a और b क्या है, कोई भी दो रियल नंबर है, a लेस देन b। तो जब आपके पास x क्या है, x एक ऐसा नंबर है जो आपके पास क्या है, a और b के बीच में लाई करता हो। x एक ऐसा नंबर है जो कि 2 और 6 के बीच में लाई करता हो एंड मोरओवर x a के भी इक्वल हो और x b के भी इक्वल हो। तो ये जो x है ये 2 भी हो सकता है और ये 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्लोज इंटरवल की बात क्या कर रहा हूं, देखो 3 8 मतलब अब मेरे पास यहाँ पे मेरे को एक ऐसा x बताओ जो इसको बिलोंग करता हो। तो डेट x कैन बी बिटवीन 3 and 8, x कैन बी एनीथिंग बिटवीन 3 and 8। ठीक है, x कैन बी एनीथिंग बिटवीन 3 and 8, x कैन आल्सो बी इक्वल टू 3, x कैन आल्सो बी इक्वल टू 8। तो क्लोज ब्रैकेट में क्या करते हैं हम, यहाँ पे एंड पॉइंट तो इंक्लूड करते ही करते हैं, साथ में बीच वाले एलिमेंट भी आपने लेके चलने हैं। दैट इज व्हाट आई मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ क्लोज इंटरवल। ओके, तो ये जो क्लोज ब्रैकेट्स हैं, क्लोज इंटरवल्स हैं, इसका मेन पर्पस सिर्फ यहाँ पे यही है कि आपने एंड पॉइंट के साथ यहाँ पे इन बिटवीन वाले सभी एलिमेंट्स को लेके चलना है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर डेफिनेशन ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में क्या होता है, नाउ दैट इज समथिंग अगेन इजी वन। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब क्लोज इंटरवल्स में यहाँ पे इक्वलिटी का साइन होता है। लुक, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, let a and b be real numbers such that a less than b, then set of all real number x such that a less than x less than b. Now what is happening here, as getting less than equal to sign here, but there is no equal to sign now. That is the only difference here. Fine, so what is going to happen now, जो ये open interval है, I'm going to represent this by this bracket. Generally books में ये bracket होती हैं। Fine, yeah, sometime you can find it in this way. ये भी ओपन ब्रैकेट है। अब अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ओपन ब्रैकेट है 3 to 7, तो व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आई विल बी गेटिंग हियर, सोच के देखो। अब ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, आई कैन हैव 1x दैट लाइज बिटवीन 3 and 7, एक ऐसा x जो 3 और 7 के बीच में लाई करता हो, बट वो x ना तो 3 के इक्वल है, वो x ना ही 7 के इक्वल है। दैट इज द डिफरेंस नाउ। अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करता था, x वाज लाइंग बिटवीन 3 and 7, x यहाँ पे 3 के भी इक्वल था, x यहाँ पे 7 के इक्वल भी था, ये क्लोज है आपका। ओपन में क्या होता है, ओपन में जो वैल्यू आएगी वो आपके पास इंटरवल के बीच में से ही आएगी। इस बात को आपने समझ के चलना है। फाइन, तो ये बात है आपके पास यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, आई कैन से जो x है, x इज लाइंग बिटवीन ओनली 3 and 7। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो 3 और 7 के बीच में, बस बात खत्म। वहां पे 3 और 7 नहीं आएंगे। अब अगर मैं इन दोनों इंटरवल्स को सपोज करो कि मैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे हम क्लोज इंटरवल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर मैं कहता हूं कि मेरे को 3 7 दिया गया है और एक जगह पे मेरे को ये ओपन इंटरवल दिया गया 2 5, मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये नंबर लाइन है। तो अगर मैं इसे चाहता हूं तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये क्लोज एंड है तो आपने यहां पे थिक डॉट दिखाना है, 3 से लेके 7 तक डॉट, समथिंग लाइक दैट। तो ये मेरे पास यहां पे क्या है, अब ये मेरे पास क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है। ओके, आप चाहो तो आप इस लाइन को क्या कर सकते हो, थोड़ा सा डार्क शो कर सकते हो कि मैंने ये पॉइंट 3 और 7 दोनों को लेके चलना है, साथ में इस लाइन को लेके चलना है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उनको लेके चलना है। दिस इज व्हाट आई मीन बाय क्लोज इंटरवल 3 to 7। बट देन इफ आई एम हैविंग ओपन इंटरवल लाइक आई हैव टेकन देयर, लुक, व्हाट इज 2 to 5। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, आप यहाँ पे ये एक जो है होलो सर्कल छोटा सा जो बनाएंगे ऐसे ही यहाँ पे, दिस होलो सर्कल मीन दीज आर द पॉइंट्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। हाँ, लेकिन जो इनके बीच में है आप इन सबको यहाँ पे इंक्लूड करके चलोगे। तो सिंपली एक नोटेशन है और कुछ भी नहीं है, दैट इज सिंपली अ नोटेशन और कुछ नहीं, मैं पहले बोल के चल रहा हूं। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्लोज इंटरवल के लिए होगा और ये आपके पास ओपन इंटरवल के लिए होगा।
एंड देन यू कैन हैव अ फ्यू इंटरवल्स जो कि सेमी ओपन सेमी क्लोज, मतलब लाइक ये इंटरवल हो गया, ये देखो यहाँ पे, या फिर आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, मतलब ये इस एंड से क्या है क्लोज है, यहाँ पे क्या है ओपन, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्या है क्लोज है। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 3 से लेके 5 तक है, मतलब 3 तो इंक्लूडेड है लेकिन 5 नहीं, और 3 और 5 के बीच में सब एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 2 to 7 है, तो मतलब 2 इज नॉट इंक्लूडेड बट 7 इज इंक्लूडेड, एंड मोर ओवर जो भी एलिमेंट बीच में आएंगे वो आपने लेके चलने ही चलने, उसके लिए कोई भी आपको मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। इवन आई कैन रिप्रेजेंट दिस थिंग लाइक 3 देन 5 है, तो ये ओपन एंड पे है, तो मैं ओपन एंड पे इसको इस तरीके से शो कर सकता हूँ, फाइन। और दिस कैन बी रिटन एज, अब यहाँ पे क्या है, ये 2 7, तो ये जो इंटरवल है मतलब जिनका एक एंड वहां पे क्या है ओपन है, एक एंड वहां पे क्लोज है, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या आते हैं, हमारे पास सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब जो ना तो प्रॉपर्ली ओपन है ना ही प्रॉपर्ली क्या है क्लोज है, उनका जो आपके पास कैटेगरी है वो कैटेगरी ये है। तो अगर मैं कहता हूं हाउ यू विल डिफाइन दिस वन, तो मतलब इसमें क्या आएगा, सभी x इन सच अ वे डेट ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू a, क्योंकि a को इंक्लूड करना है लेकिन b को इंक्लूड नहीं करना, तो यहाँ पे इक्वालिटी साइन है। दिस इज वेयर यू नीड टू बी केयरफुल एंड दैट इज व्हाट इनइक्वालिटी इज ऑल अबाउट। आपको ये नोटेशंस क्लियर होने चाहिए बस। अगर मैं आपको कहीं पे कहता हूँ मेरे को ये दिया गया ओपन इंटरवल a जो है वो ओपन एंड पे, b जो है वो क्लोज एंड पे है, तो व्हाट आई विल से, ओके नाउ दिस विल इन्वॉल्व ऑल x ओके बिगर देन a, एक ऐसा x आएगा जो a से क्या होगा बिगर, लेकिन b से क्या होगा छोटा, और उसके इक्वल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये क्लोज एंड पे है, फाइन। तो इस मॉड्यूल में जो है हमारा जो बेसिक लर्निंग रहेगा वो सिर्फ यही रहेगा कि एक तो इनइक्वालिटीज में स्क्वायर रूट आपने कैसे लेके चलना है, एंड देन ब्रैकेट्स का यहाँ पे क्या रोल है। तो फॉर द मोमेंट हम इस मॉड्यूल को यहीं पे रोक रहे हैं, अपकमिंग मॉड्यूल्स में हम आगे का काम लेके चलेंगे। फाइन, थैंक यू।